Students, welcome to Science Online Classes. I welcome you all to our science class. In this video, we will be having a worksheet to do related to the chapter How Plants Survive. As we have completed our chapter 9, so there is a worksheet related to the chapter. Okay, you have to do this worksheet in your notebook. Let's proceed with the worksheet. The first question is about fill-ups. In this you have to write the answers, you have to fill in the blanks, right? So first question is, plants that cannot make their own food are called dash. आपको इसमें ये बताना है जो प्लांट्स अपना फूड खुद से नहीं बना सकते. ठीक है, हमने पढ़ा था ना, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. बट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना बच्चों. सो आपको बताना है कौन से वो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, राइट. इन सेकेंड ब्लैंक, पीपल ट्री ग्रोज इन डैश. आपको बताना है कि जो पीपल ट्री होता है ये कौन सी जगह ग्रो होता है. हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, तो आपको बताना है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के वो कौन सी जगह में ये पीपल ट्री ग्रो होता है, राइट. We have studied about the plants that grow in swampy areas. We have studied about the plants that grow in plains, near the coastal regions, desert, mountain. तो हमने इन सब में ये पढ़ा था. तो अब आपको यही इनमें से ही बताना है where does the people tree grows, right? Third, the plants that grow in water, what are they called? जो plants water में grow होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं. हमने पढ़ा था terrestrial plants के बारे में. They grow on land. अब आपको यहाँ बताना है जो प्लांट्स वाटर में ग्रो होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट, द फोर्थ ब्लैंक इज, इन स्वैम्पी एरियाज प्लांट्स हैव डैश रूट्स. स्वैम्पी एरियाज हमने पढ़ा था, है ना. तो अब आपको यही बताना है यहाँ पर जो स्वैम्पी एरियाज होते हैं वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कैसी होती है, राइट. फिफ्थ, प्लांट्स दैट ट्रैप इंसेक्ट्स आर कॉल्ड डैश. प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, the plants which trap insects, the plants those who eat insects, what are those plants known as, right. Sixth, the plants that grow in deserts have dash instead of leaves. अब देखो नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं दे बेयर लीव्स, राइट, उनकी ग्रीन लीव्स होती हैं. लेकिन जो प्लांट्स डेजर्ट में ग्रो होते हैं दे डोंट हैव लीव्स. वी हैव स्टडीड, राइट, दे डोंट हैव लीव्स. देन व्हाट डू दे हैव? यू हैव टू राइट इट इन दिस ब्लैंक. वो वाले प्लांट्स डेजर्ट में जो ग्रो होते हैं उनकी लीव्स नहीं होती, तो उनमें क्या ग्रो होता है आपको वो मेंशन करना है. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 इज यू हैव टू गिव एग्जांपल्स. ठीक है, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनके एग्जांपल्स लिखने हैं. 2 एग्जांपल्स ईच. ओके, फर्स्ट वन, अंडर वाटर प्लांट्स. यू हैव टू राइट द 2 एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स. सेकेंड, 2 एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स. Third, 2 examples of insectivorous plants. Fourth, you have to write 2 examples of non-green plants. Fifth, 2 examples of plants that grow in mountains. जो plants mountains में grow होते हैं, you have to give 2 example of that. Sixth, the plants that grow in desert. You have to write 2 examples of the plants which grow in desert area. ठीक है. Seventh, 2 examples of the plants that grow नियर कोस्टल रीजन्स. कोस्टल एरिया जो समुद्र के पास का जो इलाका होता है, जो एरिया होता है, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज. 2 एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव. 8th क्वेश्चन, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. द प्लांट्स फ्लोटिंग, एक्वेटिक फ्लोटिंग प्लांट्स. आपको 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के, ठीक है. Next, question 3 is about our question answers related to the chapter. So first question is, what are adaptations? Adaptation की definition mention करनी है, we have studied already. Second, why do conifers have needle-like leaves? अब आप recollect करेंगे कि conifers trees, जैसे conifers जो trees थे हम उन्हें conifers भी बोलते थे, और वो कहाँ grow होते थे. आप recollect करोगे तो आपको याद आएगा कि why do they have needle-like leaves? needle की तरह उनकी leaves क्यों होती है. Third, explain the adaptation of water hyacinth. Water hyacinth is an aquatic plant. ठीक है, तो water hyacinth की adaptation के बारे में लिखना है. ठीक है.
Fourth, describe the adaptations of lotus. You have to write about the lotus. ठीक है, आपको लोटस के बारे में लिखना. इट इज़ ऑल्सो एन एक्वेटिक प्लांट. तो अब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है लोटस, वेयर इट डज ग्रो, हाउ डज इट ग्रो, एंड वाई इट ओनली ग्रोज ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस. जहाँ पे भी वो ग्रो होता है आपको उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है. राइट. So this is the worksheet related to the chapter which you have to do in your science notebook. Remember that you have to mention proper date, chapter number, chapter name, right, and proper worksheet of the chapter. ठीक है, and the work should be very neat and clean. It should be done only by students. Thank you kids for this session. Take care. Bye bye.